आदाब, मैं हूँ सैयद नियाज शाह। इस वक्त आपको पुंछ से खबर दिखा रहे हैं। जामिया मस्जिद उस्मान गनी सुक्का कट्ठा पुंछ में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और पीर सैयद अतहर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की याद में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें उलमाए किराम ने इन दोनों बुज़ुर्ग हस्तियों की शान बयान की। ये प्रोग्राम मौलाना इकबाल मदनी साहब की क़यादत में मुनक्किद हुआ। आखिर में दुआया महफिल का एहतमाम हुआ। तबर्रक की तकसीम कारी के बाद प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फिर मजबूत हो गया, ईमान ले आया, फिर डट गया उसके ऊपर। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर साबित कदम हो गए। फरमाया उन पर रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है, जो उन्हें सुबह शाम जन्नत की बशारत देते हैं। अगर जो लोग जगते ही रहते हैं, आज हमारा ज्यादातर तबका, एक आदमी की कब्र में सबसे बड़ी हसरत ये होगी कि मुझे एक बार कलमा पढ़ने दो। ये कलमा पढ़ना तुझे दुनिया में फायदा देता, जहां तक तू दुनिया की बातें करता था। ये दारुल जज़ा है, अब यहाँ कलमा पढ़ना तुझे कोई फायदा नहीं देगा। अरे फरमाया नेक भी हाथ मलेंगे, गुनाहगार भी हाथ मलेंगे। सहाबा ने आज की आकर गुनाहगार को तो हाथ मलना चाहिए, क्योंकि जहन्नुम की जहती आग सामने होगी। नेक क्यों हाथ मलेगा? फरमाया जब जन्नत की नियामतें देखेगा, कहेगा हाय अफसोस, क्या हो गया, मैंने जिंदगी कहां गुजार दी। इस यकीन के साथ के सिला आखिरत में मिलेगा। जिसने रब की ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत के दो तबके हैं, एक सबसे बदतरीन तबका और एक सबसे तबका है। दोनों अहले इल्म का तबका है। पहचान कैसे होगी? कुर्बान जाइए। फरमाया अहले हक तबका की पहचान ये रहेगी, क्या करेंगे उस तबके में हर दौर में कुछ शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज जामा मस्जिद शरीफ उस्मान गनी सुक्का कट्ठा के अंदर हिंदुल वली ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा माइन नज़ीर अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स पाक की निस्बत से और कलंदर ज़माना हज़रत सैयद अतहर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स पाक के ताल्लुक़ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। सुबह से जामिया फैज़ानुल कुरान की तलबा ने कुरान ख़वानी की और उसके बाद ख़तमातुल मुअज़्ज़मात का अहतमाम किया गया। और इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि जो तबरुकात बना है वो सारा ज़ायरीन के लिए उसका बेहतरीन इंतज़ाम किया है। अब उलमाए किराम के बयानात चल रहे हैं। आज मेहमान ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद नईमी साहब लॉरेन से तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आज की जिस निस्बत से हमने ये प्रोग्राम रखा, खालिक़ कायनात ने ऐलान फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरते रहो। और अल्लाह के साथ डरने के साथ साथ फरमाया इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, आपने सच्चे लोगों के साथ हो जाना है, नेक लोगों के साथ हो जाना है। तो इस पुरफितन दौर के अंदर, इस मुश्किल वक़्त के अंदर एक ही रास्ता है और वो रास्ता बुज़ुर्गान दीन की तालीम का रास्ता है। जब तक हम बुज़ुर्गान दीन की आस्थानों से वाबस्तगी रखेंगे, और यही दरगाहें खानकाहें हैं कि जिनके आस्थान पर जब इंसान पहुंचता है वो बग़ैर रंग व नस्ल के, बग़ैर मज़हब व मिलत के इम्तियाज़ के, वो अपने आप को वहाँ से फैज़याब करके जाते हैं। सूफ़ीज़म के साथ खड़े होने की ज़रूरत है ताकि इस वक्त मुश्किल हालात से अपने मुल्क को, अपनी रियासत को हम बेहतरी की तरफ ला सकें, ताकि ऐसे दरगाहों पर हमें जाना है, उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाना है जो अमन और शांति का पैगाम देते हैं, जो भाईचारी और इत्तिफाक व इत्तिहाद का दर्स देते हैं। लिहाजा हमें जिस्मानी लिहाज के साथ साथ अपने रूहानियत को भी मलहूज़े खातिर रखते हुए उसकी तरफ तवज्जो देना है। तो मैं ख़ास करके पूरी नौजवानों की तरफ तवज्जो इस तरह मबजूल कराना चाहूँगा, उनके वालिदैन को, कि अपने बच्चों को दीन की तरफ गामज़द करें
اپنے بچوں کو مزارات اولیاء کے ساتھ منسلک کریں تاکہ ان کی تعلیم پر ہم قائم کھڑے ہو کر عمل پیرا ہو کر ہم ملک اور امن و شانتی کے لیے یکجا ہو سکیں۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔